हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए। आज भी प्रश्न बहुत अच्छे हैं, थोड़ा से प्रश्न इसमें कठिन है, लेकिन आपको ऐसे ही प्रश्न एसएससी में आते हैं। देखिए, जीएस के प्रश्न जो है एसएससी में अच्छे खासे रखे जाते हैं, जिससे आप इन्हीं प्रश्नों को, ऐसे ही प्रश्न, कुछ अच्छे खासे प्रश्न सॉल्व करके जाइए ताकि आपके प्रश्न एग्जाम में बन जाएं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा की जीवनी का नाम क्या है? तो इनके जीवनी का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, एनीथिंग्स बट खामोश। एनीथिंग्स बट खामोश जो है शत्रुघ्न सिन्हा की जीवनी का नाम है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। देखिए, यह पुस्तक जो है 2016 में प्रकाशित हुई थी। 2016 में प्रकाशित हुई थी। जो इसके लेखक हैं ये भारती एस प्रधान द्वारा लिखित है। तो शत्रुघ्न सिन्हा बायोग्राफी भारती एस प्रधान द्वारा लिखित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। देखिए, प्रश्न संख्या 42 नंबर देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बगान फसल की श्रेणी में आता है? तो देखिए, बगान फसल की श्रेणी में कौन सा आएगा? देखिए, आपका कौन सा आता है? कॉफ़ी आता है। क्या आता है? कॉफ़ी। देखिए, जो बगान की फसलें मुख्यतः जो आती हैं, जिसमें आपका कपास हो गया, गन्ना हो गया। देखिए, कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट, रबड़, ये सब क्या आती हैं? आपकी बगान फसल के अंतर्गत आती हैं। बगान फसलें जैसे कि इन्हें क्या होता है, जो किसान होता है इन्हें अपने पास नहीं रखता है, ये जो है पास के बाज़ारों में इनको क्या कर देता है? बेच देता है। क्योंकि ये ज़्यादा समय तक किसान रख नहीं सकता, क्योंकि ये ज़्यादा खपत भी नहीं कर सकता। इसलिए इन्हें क्या करता है किसान? अपने पास के नज़दीक मार्केट में इन्हें क्या कर देता है? बेच देता है। तो ऐसी फसलों को हम क्या कहते हैं? बागान फसल के नाम से जानते हैं। तो ये सब बागान फसल के अंतर्गत आएंगी, कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट। ठीक, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 1955 में। कहाँ से? 1955 में। देखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक है। ये किस प्रकार की बैंक है? वाणिज्यिक बैंक है। देखिए, इसकी स्थापना वर्ष 1921 में की गई थी गोरावाला समिति की सिफारिश पर। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो देखिए, इसकी स्थापना जो की गई थी 1921 में। ठीक, लेकिन इसे भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब राष्ट्रीयकरण इसका कब किया गया? 1 जुलाई 1955 में। ठीक, और ये कैसी है? उपमहाद्वीप की सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक है। इतना आप इसमें याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है गौतमी पुत्र सातकर्णी दूसरी शताब्दी ईस्वी में साम्राज्य के महानायक शासक थे, यानी कि चेर, चोल या राष्ट्रकूट या सातवाहन। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, ये सातवाहन के थे। तो गौतमी पुत्र जो है सातकर्णी जो हैं ये किस शासक से संबंधित हैं? शासन से, तो सातवाहन से संबंधित है। देखिए ये सातवाहन वंश जो है 60 से 240 ईसा पूर्व के भारत के प्राचीन राजवंश था, जिसने दक्षिण भारत पर शासन किया। कहाँ पर? ये दक्षिण भारत पर शासन किया, दक्षिण भारत पर शासन किया था। देखिए इसके जो संस्थापक थे, जिसके स्थापना किसने की था? राजा सिमुक थे, राजा सिमुक। राजा सिमुक, ठीक। तो इसके जो संस्थापक थे सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? राजा सिमुक थे। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। तो ये कब थे? 60 ईसा पूर्व से 240 ईसा पूर्व के भारत का प्राचीन राजवंश था, ठीक है। तो जो इनकी देखिए राज की जो भाषा जो कैसी थी? प्राकृति थी, ये भी याद रखिएगा। इनकी प्राकृतिक भाषा थी, और जो लिपि कौन थी? ब्राह्मणी लिपि थी। कौन सी? ब्राह्मणी लिपि। तो प्राकृतिक भाषा जो इनकी प्राकृत थी, और लिपि ब्राह्मणी थी इनकी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है करें कि भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट है? तो ये कहाँ है? केरल, सॉरी, ये कहाँ है? गोवा में। कहाँ है? गोवा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोवा में, ठीक। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है अंग्रेज भौतिक विज्ञानी जेम्स पेस्काट जूल ने के आधार पर रूपरेखा प्रस्तुत की। जो भौतिकी वैज्ञानिक थे जेम्स प्रेस्काट जूल ने के आधार पर रूपरेखा प्रस्तुत की थी। किसकी रूपरेखा प्रस्तुत की थी? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, संरक्षण के सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। देखिए अंग्रेज जो भौतिक विज्ञानी जेम्स प्रेस्काट जूल ने संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर रूपरेखा प्रस्तुत की। जब किसी निकाय पर बाह्य बल अनुपस्थित हो तो निकाय से संबंधित राशियां, संवेग, ऊर्जा, कोणीय संवेग आदि संरक्षित रहती हैं। इन राशियों का संरक्षित होना संरक्षण नियम कहलाता है, ऐसा इन्होंने बतलाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय 12 जनवरी को। देखिए ये जो है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। इसकी जो घोषणा कब हुई थी? 1984 में। बनाने की घोषणा कब हुई थी? 1984 में। आगे देखिए 2023 में इसका आदर्श वाक्य क्या है? देखिए 2000 इंपॉर्टेंस है, इसका आदर्श वाक्य भी याद रखना है। विकसित युवा विकसित भारत। विकसित युवा
विकसित विकसित भारत, ये इसका 2023 का विषय है। विकसित युवा विकसित भारत 2023 का विषय है। ठीक, तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। किनके जन्म के दिन? स्वामी विवेकानंद के। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि मृदा संरक्षण की निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसको माल्चिंग कहा जाता है? किसको माल्चिंग कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पे प्रश्न ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर इसका माल्चिंग किसको कहा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी होगा। पौधों के बीच खुली जमीन पर पुआल आदि कार्बनिक पदार्थ की एक परत बिछा दी जाती है, इसी को माल्चिंग कहते हैं। देखिए, मृदा संरक्षण से माल्चिंग का अर्थ है उस प्रक्रिया से जिसमें पौधे के चारों ओर की खुली जमीन को सुव्यवस्थित रूप से ढक दिया जाता है, जिससे मिट्टी में नमी बरकरार रहती है। ठीक है, तो माल्चिंग किसे कहते हैं? पौधों के बीच खुली जमीन पर पुआल आदि कार्बनिक पदार्थ की परत बिछा दी जाती है, ढक दी जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? माल्चिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्योहार है? कौन सा एक लोकप्रिय त्योहार है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, धानु यात्रा। धानु यात्रा जो है ये उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्योहार है। देखिए, ये पश्चिमी उड़ीसा राज्य के बारगाड़ शहर के 11 दिन चलने वाला एक प्रसिद्ध धानु यात्रा त्योहार मनाया जाता है। ठीक, और ये भगवान कृष्ण और उनके मामा कंस की पौराणिक कथा पर आधारित है। कौन से? भगवान कृष्ण और उनके मामा कंस की पौराणिक कथा पर क्या है? ये आधारित है। तो ये कितने दिन कुल मनाया जाता है? 11 दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? धानु यात्रा जो है उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्योहार है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय लेखक को 1957 में द रूम ऑन द रूफ पुस्तक जिसे उन्होंने 17 की उम्र में लिखी थी के लिए जॉन लेवेलिंस राइज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मतलब ये 17 वर्ष के ही थे तभी इनको क्या किया गया था? जॉन लेवेलिन राइज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कौन थे? ऑप्शन नंबर बी है। ये कौन से? रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड। देखिए, रस्किन बॉन्ड का जो जन्म हुआ था 19 मई 1934 को। 19 मई 1934 को। ये कैसे थे? अंग्रेजी भाषा के एक विश्व प्रसिद्ध लेखक थे। और देखिए, इन्हें 1999 में पद्मश्री और 1914 में पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। और देखिए 2017 में लाइफ टाइम से अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन हो जाएगा? रस्किन बॉन्ड, बी नंबर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और
महाराष्ट्र और स्पेस का गठन करके बम्बई राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन कर दिया गया? कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुजरात। कौन सा हो जाएगा? गुजरात। गुजरात को देखिए और ये देखिए भाषाई राज्य पर सबसे पहला गठित होने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, देखिए कह रहे हैं कि मणिपुर के संगोल से कांगजेई खेल को इस खेल के प्रति उत्साही लोगों द्वारा दुनिया भर में स्पेस के रूप में अनुकूल किया गया है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पोलो। कौन सा हो जाएगा? पोलो। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से किसने पहला यौगिक माइक्रोस्कोप बनाया? देखिए माइक्रोस्कोप क्या होती है? जो माइक्रोस्कोप से जो हमारी आंखों से जो भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते हैं उनकी सहायता से हम माइक्रोस्कोप की सहायता से हम उन्हें देख सकते हैं। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने पहला यौगिक माइक्रोस्कोप बनाया था? बताइए किसने बनाया था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा जकारियास जॉनसन थे। कौन थे? जकारियास जॉनसन ने पहला जो है माइक्रोस्कोप बनाया था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, अपनी साहित्यिक कृतियों के लिए प्रसिद्ध बाणभट्ट किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए? देखिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध हुए थे? तो ये हर्षवर्धन के। ठीक, हर्षवर्धन के समय ये प्रसिद्ध हुए हैं। और ये हर्षवर्धन के क्या थे? दरबारी कवि। ऐसे भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि बाणभट्ट जो है किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और देखिए इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी हैं। इनके जो दो कुछ प्रमुख रचनाएं जैसे हर्षचरितम तथा कादम्बरी, ये कई बार पूछा जाता है कि कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट। देखिए हर्षचरितम राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। ठीक, और देखिए कादम्बरी में दुनिया का सबसे पुराना उपन्यास था। जो कादम्बरी को क्या माना जाता है? दुनिया का सबसे पुराना उपन्यास भी माना जाता है। तो जो हर्षचरितम जो है और कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। इतना भी इसमें भी याद रखिएगा। और ये किस कवि के दरबार में रहते थे? वो किस राजा के दरबार में रहते थे? तो हर्षवर्धन के। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, जो लोग कह रहे हैं कि द्विफोक्सी लेंस लगाते हैं उनमें स्पेस पाया जाता है। तो उनमें कौन सा रोग पाया जाता है? तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। देखिए जरा दृष्टि दोष में द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह कब होता है? ये वृद्धावस्था के कारण आँख की समंजस क्षमता का हो जाती है, घट जाती है या एकदम समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु और ना ही निकट की वस्तु स्पष्ट देख पाता है। उसी को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसमें आपसे ऐसे भी पूछ लेगा कि जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? ठीक, तो द्विफोक्सी लेंस। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि चैतिया गिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला पर्व है। मतलब कि चैतिया गिरी जो विहार है सांची, वो किन
के द्वारा मनाया जाता है? कहने कि जैन, सिख या हिंदू या बौद्ध। तो ये बौद्ध धर्म द्वारा मनाया जाता है। कौन? बौद्ध धर्म द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, उस ऑपरेशन का नाम क्या था जिसके कारण हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ? तो कौन था? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो जो है के कारण जो है हैदराबाद को क्या कर दिया गया? विलय, भारत में के राज्य में विलय किया गया था ऑपरेशन पोलो द्वारा। देखिए, ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948 को भारतीय सेना के गुप्त ऑपरेशन का नाम था। ठीक है, ये कब था? 1948 का। देखिए, जिसमें हैदराबाद के आखिरी निजाम को सत्ता से अबदस्त कर दिया गया और हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना लिया गया था। ठीक, तो आखिरी निजाम, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑपरेशन पोलो। अगला प्रश्न है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक सनी डेज है? सनी डेज है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, किसकी? सुनील गावस्कर की। सुनील गावस्कर की जो है सनी डेज जो है सुनील गावस्कर की आत्मकथा का शीर्षक है। अगला प्रश्न है, ये सुनील गावस्कर कौन है? ये भारतीय क्रिकेट की टीम के पूर्व कप्तान थे। कौन थे? पूर्व कप्तान थे, जिन्हें क्रिकेट का महानतम बल्लेबाज में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजना स्पेस में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। तो कौन थी ये? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूएसएसआर पर ये तैयार की गई थी। जो देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू बनी थी? 1951 में। ठीक है, हर 5 वर्ष के लिए बनाई जाती है। देखिए, एक बहुत प्रश्न पंचवर्षीय योजना से पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी का उन्मूलन किया गया? तो ये 5वीं पर पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सर्कैडियंस रिदम्स शब्द किससे जुड़ा है? तो सर्कैडियन रिदम्स शब्द किससे जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, बॉडी क्लॉक से। क्या है? बॉडी क्लॉक से। तो ये कैसे? जैसे ये रिदम जो है बॉडी क्लॉक बाहरी वातावरण की प्रतिक्रिया में किसी जीव के सोने जागने के चक्र, अंतःस्रावी और मार्गों को नियंत्रित करने वाली एक आंतरिक क्या है? ये प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निंगथौजा राजवंश द्वारा भारत के किस राज्य पर शासन किया गया था? ये किस राज्य के शासन पर किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर राज्य पर शासन किया गया था। ठीक है, ये निंगथौजा वंश। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रियाओं के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द जो ग्लूकोज और अन्य कार्बोहाइड्रेट अणुओं को बनाने के लिए प्रकाश आश्रित अभिक्रियाओं द्वारा संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, केल्विन चक्र। कौन हो जाएगा? केल्विन चक्र।
देखिए, केल्विन चक्र प्रकाश संश्लेषण की अपक्रियाओं के लिए उपयोग किए जाने वाला शब्द है जो ग्लूकोज और अन्य कार्बोहाइड्रेट अणुओं को बनाने के लिए प्रकाश आश्रित अपक्रियाओं द्वारा संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करता है। इसे 1950 में, देखिए 1950 में केल्विन से जेम्स वासम्स और एंड्रयू वेसन द्वारा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में क्या किया गया था, खोजा गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सुंदरेश्वर से महोत्सव मनाया जाता है? मतलब किस राज्य में जो है सुंदरेश्वर महोत्सव मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, केरल में। कहाँ मनाया जाता है? केरल में। ये जो है श्री नारायण महागुरु द्वारा वर्ष 1916 में इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया गया जिससे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुई थी? तो कितना, 1949 में। 1949, देखिए 17 अक्टूबर 1949 को जो है यह जो है एक विशेष दर्जा जो है जम्मू कश्मीर को मिला था। लेकिन आप जो देखिए 31 अक्टूबर, अब जो है 31 अक्टूबर 2019 से जो है अब जो है इसे आधिकारिक से जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आधिकारिक रूप से क्या हो गया, विभाजित कर दिया गया। अब जो है पूरे भारत में एक समान क्या होगा, नियम लागू होगा। जो अदर राज्यों में नियम होगा वही आपका जम्मू कश्मीर में भी होगा। और अब जो है इसके जो है 370 धारा क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। ये भी आपका ये करंट में जो 31 अक्टूबर को, कितने, 31 अक्टूबर 2019। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट आखिरी प्रश्न है। देखिए, यानी कि त्सांगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। तो त्सांगमो झील या चंगू झील भारत के सिक्किम राज्य के पूर्व सिक्किम जिले में स्थित एक झील है। ठीक, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। तो अभी इसमें से प्रश्न इसमें से क्या थे, अच्छे लेवल के थे। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद है, नए चैनल पर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया है। पसंद आया तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।